वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, देखो ये स्टॉक के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है और काफ़ी सारे लोगों ने इस स्टॉक में लॉस भी किया है। अब देखो, कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, सीधी सी बात है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने का भी एक टाइम होता है, एक लिमिट पे जाके प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है दोबारा से इन्वेस्ट करना या उस स्टॉक में मौका ढूंढते हैं कि भाई अब हमको इस स्टॉक में दोबारा से मौका मिलेगा, अब हम दोबारा बेनिफिट इस स्टॉक में उठाने वाले हैं। अब ये जो स्टॉक है सिर्फ 60 रुपये, 62 मतलब 63 64 रुपये, 65 रुपये से भी कम का स्टॉक का प्राइस है। ये स्टॉक अपने काफ़ी ज़्यादा हाई से नीचे गिर चुका है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, जिसका नाम है आयुष वेलनेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। ज़रा 6 महीने का चार्ट आप इसमें देखोगे तो 67% का पॉजिटिव रिटर्न है। बट अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 55% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मार्केट में पिछले कुछ महीनों से क्या हालत बनी हुई है उसके हिसाब से 50-60% की गिरावट आपको ज़्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बट क्वेश्चन इज़, क्या इस स्टॉक में जो 55% की गिरावट है, इतने डिस्काउंट पर हमें स्टॉक मिल रहा है, तो क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए? 6 महीने का चार्ट है जहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 67% का रिटर्न है। अगर मैं इसकी गिरावट को हटा दूँ तो आप अगर रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में 250% से ज़्यादा का रिटर्न है। एक साल की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो पिछले एक साल में 509% का रिटर्न है। वही अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो वही 55% गिरावट। लेकिन अगर आप इस गिरावट को ख़त्म कर दोगे तो एक साल में 1200% से ज़्यादा का रिटर्न, यानी कि एक साल के अंदर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होगा तो बन गया होगा पूरा 13 लाख। अब कोई स्टॉक एक साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, देखो डेफिनेटली इतना ज़्यादा रिटर्न अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो वहाँ पर आपको खुश नहीं, चिंता होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स जिस स्पीड से रिटर्न देते हैं उस स्पीड से गिरावट भी आती है। बहुत सारे लोग लालच करके इस स्टॉक में बहुत हाई लेवल पर बाय कर लेते हैं और बाद में क्या होता है, यहाँ पर फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर बाय किया होगा और इस स्टॉक में फंस गए होंगे। कोई अगर ऐसा है यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना और बताना आपने किस प्राइस पर ये स्टॉक को बाय कर रखा है। बट चलो कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर है तो क्या अब स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, इस स्टॉक में एंट्री लेने का समय है, इस स्टॉक में एवरेज करने का समय है, इस स्टॉक में होल्ड करने का समय है। किसी भी स्टॉक में जाने से पहले, स्पेशली इस तरह के स्टॉक जो एक साल में आपको 10-10, 20-20 गुना पैसा बनाते थे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ऐसे स्टॉक में जाने से पहले ना एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। नहीं तो आप खुद से रिसर्च करना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एक साल का देख लिया, एक बार 5 साल का चार्ट और देख लीजिएगा। 5 साल में 5656% का रिटर्न, भाई क्या ही कमाल कर दिया। वही अगेन हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो वही 55% की गिरावट। अगर हम इस गिरावट को हटा दें तो इसने 12,200% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि 1 लाख रुपए को 1 करोड़ 20 लाख बना दिया है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे जो स्टॉक 1 लाख को 1,20,000 करोड़, वो भी सिर्फ 5 साल में बना रहा है भाई, तो उस स्टॉक में तो बिल्कुल जाना चाहिए, है ना। और डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये बात बिल्कुल ठीक है? देखो अब इसी नॉर्मली चार्ट पर ही आप देखो 2023 यहाँ से 2020 से लेकर 23 तक इस स्टॉक ने 3 साल तक सिर्फ 93-94 या मतलब मान लो 2 गुना पैसा किया था। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने भागना शुरू किया। उससे पहले 3 साल तक स्टॉक एक ही रेंज में चला है ऑलमोस्ट। ये 3 साल तक जिन्होंने पेशेंस रखा होगा उन लोगों को यहाँ पर मिला होगा रिटर्न। और अब आगे क्या सिचुएशन बनी है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है अप स्टॉक्स के साथ, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में 5 मिनट के अंदर पेपरलेस। आप यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है शेयर करने वाला हूँ। देखो, मार्केट कैप 308 करोड़। अब यहीं से आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा रिस्की ये स्टॉक हो सकता है।
जितना कम किसी भी कंपनी का मार्केट कैप होगा उसका रिस्क उसी लेवल से बढ़ता चला जाएगा। स्मॉल कैप की कैटेगरीज में 1000 करोड़ से ऊपर के जो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। ये तो भाई 500 करोड़ से भी नीचे है, सिर्फ 300 करोड़ के समथिंग का है। इसका पीई भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसकी फेस वैल्यू 1 है। और अच्छी बात यह इतनी छोटी सी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, बहुत ज़्यादा नहीं देती है लेकिन देती है। अब मैं कुछ पॉइंट इसके आपके साथ शेयर करूँगा। वो क्या है, सबसे पहले आप इसके नेट प्रॉफिट पर आओ। 3 क्वार्टर के यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2023 में इसको सिर्फ 3 लाख का नेट प्रॉफिट था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर हो गया भाई 92 करोड़ का, सॉरी 92 लाख का, सॉरी 0.92 करोड़ का, यानी कि 92 लाख का। उसके बाद दिसंबर 2024 में बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख का हो गया। अब यहाँ पर डेटा आप देखोगे तो मिसिंग है दिसंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग है, ये अच्छी बात है। एक छोटी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा है यहाँ पर ओवरऑल वो 57 लाख का है मार्च 2024 का। अब देखो मार्च 2025 में क्या देखने को मिलता है, तो अभी इसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो फाइनेंशियल तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बट हाँ बैलेंस शीट वगैरह ज़रूर देखेंगे हम इसकी। ना तो इसकी सेल्स ग्रोथ यहाँ पर शो हो रही है, ना ही प्रॉफिट ग्रोथ शो हो रही है। स्टॉक प्राइस CAGR लिमिट से ज़्यादा है। ये आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई 5 साल का 127% का CAGR, मतलब आप सोचो 1 लाख रुपए भी कितना बन सकता है यहाँ पर, है ना। ये लालच करने वाली बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी शो नहीं हो रहा है, बहुत सारा डेटा मिसिंग है यहाँ पर। बैलेंस शीट कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, अगर किसी को इसका रीज़न पता है तो मुझे बताए भाई, क्योंकि ये चीज़ें अगर कोई डेटा शो नहीं हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करता है। जहाँ पर स्टॉक 5 साल में 1 लाख को 1 करोड़ 20 लाख बना रहा है, वहीं पर इसका सारा डेटा मिसिंग है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि भाई किसी कंपनी का डेटा क्यों मिसिंग है, क्यों शो नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है मुझे नहीं पता, मैंने इसकी डिटेलिंग अभी नहीं की है। अगर किसी को पता है कि भाई यहाँ पर ये सब जो डेटा है ये क्यों शो नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वही हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप, मार्च 2022 तक प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.52% थी, जिसको इन्होंने मार्च 2023 में ठीक 1 साल बाद घटाकर 27.90 कर लिया। फिर उसके बाद 2 क्वार्टर बाद 27.90 से घटाकर सितंबर 2023 में 2 क्वार्टर के बाद इसमें सिर्फ 10% का स्टेक रहा, और अगले ही क्वार्टर दिसंबर 2023 में यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग हो गई बिल्कुल ज़ीरो, और दिसंबर 2023 से लेकर 5 क्वार्टर हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़ीरो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मायने नहीं रखती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन एक छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप जैसे इसमें 308 करोड़ का ही है, इस तरह की कंपनीज में अगर प्रमोटर्स निकल रहे हैं तो एक चिंता का विषय होता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, FI का अगर आप डेटा देखेंगे तो FI यहाँ पर 0 था, लेकिन इसी क्वार्टर दिसंबर 2024 में FI ने 1% का स्टेक उठाया, लेकिन इसके लालच में आकर FI ने यहाँ पर स्टेक उठाया, उसके लालच में आके आप यहाँ पर पैसा लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। रीज़न बता रहा हूँ क्यों। FI ने कितना स्टेक उठाया है, 1% का, और इसका मार्केट कैप कितना है, 308 करोड़। 308 करोड़ का 1% कितना हुआ पता है आपको, 3-3.5 करोड़ के आसपास। 3.5 करोड़ रुपए यहाँ पर FII ने लगाया है। आप मुझे बताइएगा, जो FII एक दिन में 30-30 हज़ार करोड़, 40-40 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर रही है, उसके लिए 3 करोड़ का रिस्क लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यहाँ पर FII का 3 करोड़ घुस भी गया, ख़त्म भी हो गया, क्या FII पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं। लेकिन पब्लिक यहाँ पर 98.95%, ऑलमोस्ट 99% है। पब्लिक का अगर पैसा डूब गया तो पब्लिक पे फ़र्क पड़ेगा, आपको और हमारे जैसे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान के चलो ये जो FI का स्टेक यहाँ पर लगा हुआ है ये 0.000 कुछ परसेंटेज में लगा हुआ है। हमारा यहाँ पर 10%, 20%, 50% इस तरीके से लगा हुआ है, तो हम पर फ़र्क पड़ेगा। इस तरह के स्टॉक में आप FI को देखो, FI इंटरेस्ट ले रहा है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन सिर्फ इस बेस पर आप स्टॉक में एंट्री लो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा जो इसकी रिस्की पैटर्न है, देख लो आप, डेटा ही शो नहीं हो रहा, डेटा के बेस पर ही तो हम कलेक्ट करेंगे भाई आगे स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन कुछ शो ही नहीं हो रहा है, क्या बताएं अब। ये है सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़। इसके अलावा
टेक्निकल, वैसे इस तरह के स्टॉक्स टेक्निकल पे काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ये स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 3 साल तक यहाँ पर एक रेंज में चला स्टॉक में, उसके बाद रैली आई, रैली के बाद एक गिरावट है, और गिरावट के बाद अब स्टॉक जो है आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट में ऐसे चलता हुआ नजर आएगा और एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रिस्क है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पैसा लगा दे लालच में आके कि भाई इसने पहले इतना रिटर्न दिया है अब भी दे सकता है। देखो, देने को दे सकता है। एक बहुत छोटी कंपनी है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई 4 गुना 5 गुना पैसा बना देगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब रुलाने पाएगी ना, तो इस तरह के स्टॉक्स कुछ महीने नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल तक एक ही रेंज में चलकर रुला सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें फेस करने के लिए रेडी, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जा सकते हो, बल्कि मैं तो कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग मत जाओ उस तरह के स्टॉक्स में, कोई फ़ायदा मुझे तो नज़र नहीं आता है। कुछ लोगों में जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, क्या करें, निकलने का मौका मिले निकल जाओ, जो आपने यहाँ पर लॉस किया है ना वो अदर स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बना के रिकवर कर लो। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है ऐसे स्टॉक के बारे में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह ले लेना कुछ भी करने से पहले, या खुद से रिसर्च करना। कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस स्टॉक में किस किस का स्टेक है, किस किस ने पैसा लगा रखा है, वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।